अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वह है क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं बेटा, डीएनए एंड प्रोटीन। दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। बड़ा अरसा प्रोटीन जो है ना बेटा इसे जेनेटिक मटेरियल समझा जाता रहा। उसकी वजह कि 20वीं सदी के आगाज़ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिले जो कि विरासती थे और वो एक एंजाइम के होने या ना होने की वजह से जन्म लेते थे बेटा। एंजाइम चूँकि प्रोटीन इन नेचर है, विरासती बीमारी प्रोटीन के होने या ना होने, तो यहाँ से एक आइडिया आया कि शायद प्रोटीन जो है ना बेटा ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये 1902 की बात है बेटा। तो प्रोटीन के बारे में ना ये एक कन्फ्यूजन सी मौजूद थी बेटा, और ये वही ज़माना है जब क्रोमोसोम के बारे में ना बेटा थ्योरी पेश की गई कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब क्रोमोसोम की कंपोजिशन के बारे में पता चला कि ये डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है, तो साथ साथ प्रोटीन जो है ना बेटा उसका कन्फ्यूजन भी जारी था कि प्रोटीन शायद जेनेटिक मटेरियल हो सकता है बेटा। तो यहाँ जो है ना बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। इसके बारे में जो पहली बार जो किसी हद तक वर्किंग सामने आई, जिसकी बेस पर यह कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उस वर्किंग के बारे में यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं पता चला जो पहली वर्किंग है बेटा, लेकिन चूंकि इसी पे बेस करता है बेटा सारा, तो फर्स्ट जो एविडेंस था ना बेटा इसके हवाले से, जो फर्स्ट फ्रूटफुल एक वर्किंग थी बेटा, वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नामी एक साइंटिस्ट है बेटा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है बेटा, वो असल में काम कर रहा था जो है ना बेटा बैक्टीरिया की एक टाइप के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहा था बेटा, और असल में वो वैक्सीन बनाने जा रहा था बेटा। वो ज़माना था जब लोग वैक्सीन की तरफ चले हुए थे और धड़ाधड़ वैक्सीन बनाने की तरफ, फेमस होने की तरफ जा रहे थे। लुईस पास्चर बड़ा अहम काम कर रहा था बेटा इस ज़िमन में। तो इन्होंने ना बेटा नमूनिया के जरासीम जो है ना बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस पैथोजन पे काम जारी था, जिसे तब जो है ना बेटा वो नीमोकोकस कहते थे बेटा। बाद में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको बाकायदा नाम दिया गया नीमोकोकस। वो इसके ऊपर काम कर रहा था, वैक्सीन बनाने की तरफ था बेटा ये। अब इस काम के दौरान हुआ क्या बेटा, उसने जो वर्किंग की बेटा, तो उसने ना बेटा यहाँ बैक्टीरिया की इस बैक्टीरिया की ना बेटा उसने दो स्ट्रेन्स जो है ना बेटा उसको ऑब्जर्व किया। एक स्ट्रेन जो है ना बेटा वो उसने उसे एस टाइप कहा बेटा। एस टाइप क्यों कहा? सबसे पहली बात उसे ऑब्जर्वेशन में देखने को मिली बेटा कि ये वाइल्ड टाइप है। एस टाइप जो है ना बेटा ये वाइल्ड टाइप है, नेचुरली अकरिंग थी बेटा ये टाइप। अब यहाँ पे उसने ये गौर किया कि इसकी जो कॉलोनी है ना बेटा, इट्स कॉलोनी फॉर्म्स, इसकी कॉलोनी के बाहर ना बेटा एक पॉलीसेकेरॉइड का कोट होता है बेटा, पॉलीसेकेरॉइड कोट। इसके बाहर जो है ना बेटा एक पॉलीसेकेरॉइड का बना हुआ कोट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी की जो अपीयरेंस है ना बेटा वो स्मूथ दिखाई देती है बेटा। ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस आप जानते हो कुछ ऐसे होते हैं, और इसके बाहर जो है ना बेटा ऐसे एक पॉलीसेकेरॉइड का बना हुआ कोट मौजूद था बेटा। तो चूंकि बेटा यहाँ स्मूथ अपीयरेंस था, स्मूथ अपीयरेंस, और इस स्मूथ अपीयरेंस की बुनियाद पे ना बेटा इसे एस टाइप नाम दिया गया बेटा। बाद में इसके अंदर एक और एडिशन भी हुआ बेटा, उसके बारे में भी देखते हैं अभी। साथ ही उसने ना बेटा एक इसकी और टाइप जो है बेटा उसे भी ऑब्जर्व किया, जो कि आर टाइप कहलाई बेटा। आर टाइप कहने की वजह वो भी देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये म्यूटेंट टाइप है बेटा। उसने कहा कि ये म्यूटेंट है, बाद में बनी है, जो कि म्यूटेशन के नतीजा में इसमें म्यूटेशन की वजह से ना बेटा ये जन्म ली। इसकी कॉलोनी में म्यूटेशन की वजह से ये पॉलीसेकेरॉइड कोट नहीं बना सकती बेटा। इट कैन नॉट
फॉर्म और मेक और जनरेट पॉलीसेकेराइड कोट। पॉलीसेकेराइड का कोट बनाने की सलाहियत इनके यहाँ जो है ना बेटा वो नहीं पाई जाती। दे कैन नॉट फॉर्म पॉलीसेकेराइड कोट। और इस वजह से ना बेटा इस कॉलोनी को रफ अपीयरेंस की वजह से, इसकी अपीयरेंस जो है ना बेटा वो रफ आई, और रफ अपीयरेंस की वजह से ना बेटा इसे आर टाइप जो है ना बेटा वो कहा गया। ऐसे बेटा इसकी कॉलोनी की जो अपीयरेंस है बेटा वो रफ आई। ठीक है, अब उसने ना बेटा जो तजुर्बात किए, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, उसके अंदर ना बेटा उसने चूहे के जिस्म के अंदर जो है ना बेटा इस एस टाइप कॉलोनी को इनोकुलेट किया बेटा। एस टाइप अलाइव जिंदा जो है ना बेटा ये चूहे के जिस्म के अंदर ना बेटा ये इंजेक्ट किए गए। दे वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, चूहे के जिस्म के अंदर बेटा ये दाखिल किए गए। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि चूहा जो है ना बेटा उसे नमूनिया हुआ, बीमारी हुई, डिजीज़ हुई बेटा, और अल्टीमेटली उसकी मौत वाक़या हो गई बेटा, डिजीज़ एंड डेथ। चूँकि एस टाइप की वजह से बेटा बीमारी होती है, इसलिए इस एस टाइप को जो है ना बेटा वो वेरोलेंट कहा गया, जहरीले कहा गया बेटा। ये वेरोलेंट स्ट्रेन है बेटा। फिर आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसने ऑब्जर्व करने के लिए कि जिसके पास पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ क्या सिलसिला बनता है। तो जब उसने आर टाइप अलाइव जो है ना बेटा चूहे के जिस्म के अंदर दाखिल किए, चूहे के जिस्म में इन्हें इंसर्ट किया बेटा, तो यहाँ पे बीमारी नहीं देखने को मिली बेटा। देयर वाज नो डिसीज़। चूँकि इनकी वजह से बीमारी नहीं होती बेटा, इसलिए इन्हें कहा गया नॉन वेरोलेंट। ये जहरीले नहीं है बेटा, नॉन वेरोलेंट हैं। अब इन दो बातों को सामने रखते हुए ना बेटा, एक ही स्पीशीज़ है, उसकी 2 टाइप्स हैं, 2 स्ट्रेन्स हैं, दोनों में फ़र्क पॉलीसेकेराइड के कोट का है बेटा। तो क्या पॉलीसेकेराइड का कोट जो है ना बेटा ये ख़तरनाक है? अपीरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ भी स्ट्रेप्टोकोकस है, यहाँ भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है बेटा, यहाँ पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं है, यहाँ पॉलीसेकेराइड का कोट मौजूद है। तो क्या कोट का होना बीमारी का बायस बनता है? क्या कोट इटसेल्फ जहरीला है बेटा? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ना बेटा उसने एक 3rd एक्सपेरिमेंट किया बेटा, अपनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को सामने रखते हुए। नेचर ने फेवर किया उसे, जो भी था बेटा। बहरहाल उसने क्या किया बेटा कि ये जो एस टाइप थे ना बेटा, इनको हीट किल किया, इनको मारा, ये चेक करने के लिए कि क्या ये इनका जो कोट है बेटा ये ख़तरनाक है। हीट किल्ड इसलिए किया कि जो पॉलीसेकेराइड कोट है ना बेटा इसकी नेचर के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो है ना बेटा ये हीट सेंसिटिव होते हैं बेटा। तो इसके पॉलीसेकेराइड कोट के ऊपर कोई असर, कोई इफेक्ट जो है ना बेटा वो ना आए। अब यहाँ पे ना बेटा अगेन उसे कोई बीमारी नहीं देखने को मिली। देयर वाज नो डिजीज़, कोई बीमारी वाक़या नहीं हुई बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ इज़ नॉट विरोलेंट, ये जहरीला नहीं है। हाँ, पॉलीसेकेराइड कोट बनाने वाले बैक्टीरिया, इसके पीछे जो जिंदा बैक्टीरिया है, मरे हुए बैक्टीरिया का कोई किरदार नहीं है। इटसेल्फ पॉलीसेकेराइड कोट का कोई किरदार नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो जिंदा बैक्टीरिया है ना बेटा, जब इस फॉर्म में थे तो जिंदा बैक्टीरिया जो है ना बेटा वो ख़तरनाक थे, जो कि पॉलीसेकेराइड कोट बनाया करते हैं बेटा। यानी कि गन इटसेल्फ जो है ना बेटा वो ख़तरनाक नहीं है, उसके पीछे जो इंसान है जो कि गन उठाए हुए है बेटा, मैन बिहाइंड द गन इज़ ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, डेट इज़ इफेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ तो बीमारी होती है। ये 2 केसेस ऐसे हैं बेटा जहाँ पे बीमारी जो है ना बेटा वो देखने को नहीं मिलती। अब जो 4th एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, उसने असल में सारी कहानी जो है ना बेटा उसका रुख जो है वो चेंज किया। आगे
जिसे हम कहते हैं ना कि जो नए हाइपोथेसिस हैं, जो नई डिस्कवरीज हैं बेटा, वो बाई चांस हुई। तो ये बाई चांस ही था बेटा, उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। क्या भला, उसने इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया बेटा। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या भला कि ये भी आर टाइप जो है ना बेटा अलाइव थे, जिंदा थे बेटा। तो उसने इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया, आर टाइप अलाइव जिंदा लिए बेटा, और एस टाइप जो है ना बेटा वो उसने हीट किल्ड लिए बेटा। दोनों अलग अलग जब थे ना बेटा, दोनों ने बीमारी नहीं फैलाई थी बेटा, दोनों की वजह से नमूनिया नहीं हुआ था। और एक्सपेक्टेड ये था, एक्सपेक्टेड जाहिर ही बात है यही था बेटा कि देयर विल बी नो डिजीज, यहाँ बीमारी नहीं होनी चाहिए बेटा। एक्सपेक्टेड ये था क्योंकि जब ये दोनों इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनोकुलेट किए गए थे, तो बीमारी नहीं हुई थी। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ दैट वाज स्ट्रेंज, ये बड़ा हैरान कुन था। वो क्या था भला? एक्चुअल में ये हुआ कि उसे ग्रिफ्थ को ना सिर्फ यहाँ डिजीज देखने को मिली, दैट वाज स्ट्रेंज थिंग, जाहिर बात है उसकी वजह से मौत भी हुई बेटा। जो अगली अहम बात थी, उसने इस चूहे का जब खून ऑब्जर्व किया बेटा, तो उसे उसके अंदर एस टाइप अलाइव देखने को मिले, डेट वाज टू स्ट्रेंज। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा? एस टाइप तो यहाँ मरे हुए थे, या तो ये सीन हो सकता है कि यहाँ से इधर जो है ना बेटा ये ज़िंदा हो गए हैं, मरे हुए ज़िंदा हो गए हैं, ऐसा तब तक कंफर्म हो चुका था कि मरा हुआ ज़िंदा नहीं हो सकता। ए बायोजेनेसिस जो है ना वो नहीं हो सकती, ज़िंदगी से ही जानदार जन्म लेता है। ओमिनी सेलुला ई सेलुला जानदार गैर जानदार से जन्म नहीं लेता। ए बायोजेनेसिस का नज़रिया अपनी मौत मर चुका था बेटा। यानी कि ये ज़िंदा जो है ना बेटा ये तो इस मरे हुए ज़िंदा में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, डेट इज़ कन्फर्म। अच्छा, जब ये एस टाइप अकेले थे, हीट किल्ड थे, यहाँ पे आप देखें बेटा, जितनी बार भी चूहे के अंदर इनको दाखिल किया चूहे को कुछ नहीं हुआ बेटा। अब क्या ऐसा हुआ कि इस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, सॉरी, ये जो आर टाइप अलाइव हैं, इनको जब भी चूहे के जिस्म में दाखिल किया गया कभी भी बीमारी नहीं हुई और कभी भी ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए बेटा। ये तो कंफर्म था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पॉसिबिलिटी पे सोचना तो बिल्कुल ही फजूल था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बची ये पॉसिबिलिटी, जब हम इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें भी कभी भी जब इसको अकेले चूहे के अंदर दाखिल किया गया था कभी बीमारी नहीं हुई थी। अब ऐसा क्या है कि ये जनाब जब इस मिक्सचर के अंदर, जब भी मिक्सचर तैयार किया उसने, उस मिक्सचर ने बीमारी पैदा भी की और उस मिक्सचर में आर टाइप जो है ना बेटा ये कन्वर्ट हो गए इनटू द एस टाइप। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, इधर से कोई ऐसी कैपेबिलिटी इधर आई है, इसके पास पॉलीसेकेराइड कोड बनाने की सलाहियत नहीं थी, यहाँ से पॉलीसेकेराइड कोड बनाने की सलाहियत, हालांकि ये मर गए थे लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है इधर। उसने कहा जी क्या ट्रांसफ़र हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उसने ये कहा कुछ ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसने इस प्रोसीजर को नाम दिया जो कि बैक्टीरिया के अंदर यहाँ परफॉर्म हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग फ्रॉम वन सेल टू द एन अदर सेल विच कैन आल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेसिपिएंट सेल, जो कि लेने वाले सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दीली ले आता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा। उसने कहा मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ से क्या ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन हुआ कुछ ऐसे ही है। या तो ये पॉसिबिलिटी मान लें कि मरे हुए ज़िंदा हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो कहानी ही यहाँ पे फारिग हो गई बेटा। दूसरा ये है कि इसके अंदर तब्दीली आई इसकी वजह से, क्योंकि जब ये अकेले थे तो कभी तब्दीली नहीं आई,
लेकिन अब की बार तब्दीली आ रही है इस मिक्सचर में, इस मरे हुए एस टाइप की वजह से। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो ट्रांसफ़र हुआ है जिसने लेने वाले सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दीली रोनुमा करवाई है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहीं से आगे फिर डीएनए के बारे में ये कंफर्म हुआ कि डीएनए जो है ना बेटा ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। थैंक यू।